आप सभी का स्वागत है भूतवाणी में। आज मैं एक और मज़ेदार कहानी आप लोगों के लिए लाया हूँ, तो हेडफोन्स लगाकर तैयार हो जाइए। मैं कहानी शुरू करता हूँ। बात तब की है जब मैं बहुत डरा करता था। एक रात हम 4 दोस्तों के बीच भूत प्रेतों के ऊपर डिस्कशन चल रहा था। देखते ही देखते डिस्कशन इस बात पर आ गया कि कौन कितना बड़ा डरपोक है। मैं भी कह रहा था कि मैं नहीं डरता। तभी अचानक किसी ने जोर से चीखा। मैं डर गया। सभी हंसने लगे। असल में कमलेश ने फ़ोन से ही यह आवाज़ निकाली थी। मैंने कहा कि ऐसे अचानक आवाज़ निकालने से तो कोई भी डर जाएगा। तभी अभिषेक ने कहा कि अगर इतना ही बहादुर हो तो चलो एक शर्त लगाई जाए। कल रात 12 बजे कब्रिस्तान घूम कर आया जाए। वह तीनों तैयार हो गए। अब मेरी बारी थी। मैंने डरते हुए हाँ कह दिया। मैंने हाँ तो कह दिया, पर मेरा बुरा हाल था। फिर कुछ समय बाद सभी सो गए, पर मेरा बुरा हाल था। कल के बारे में सोचकर मुझे नींद नहीं आ रही थी। फिर मैं भी सो गया। सुबह उठा तो मैं खुद को रात के लिए मानसिक तौर पर तैयार करने लगा। पता नहीं क्या होने वाला था। तभी अचानक जोर से किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। मैं डर से कांपने लगा। मैंने दरवाज़ा खोला तो कमलेश था। वह मुझे लेने आया हुआ था। मैंने पूछा कि बाकी लोग कहाँ हैं। उसने कहा कि तैयारी कर रहे हैं दोनों। मैंने पूछा कैसी तैयारी। उसने बात को टाल दिया। मैं समझ गया कि यह लोग मुझे डराने के लिए कुछ अलग ही प्लान कर रहे हैं। फिर 11 बजते ही मैं और कमलेश निकल गए। सुनसान सड़क पर सिर्फ हम दोनों ही थे। तभी अचानक अजीब से आवाज़ से मैं डर गया। पता चला कमलेश ने जानबूझकर फ़ोन का रिंगटोन ही ऐसा रखा था मुझे डराने के लिए। अभिषेक ने कॉल किया था। हम कहाँ पहुँचे उसे जानना था। लगभग 11:15 बजे हम कब्रिस्तान पहुंच गए। वहां अभिषेक और विवेक पहले से ही पहुंचे हुए थे। मैंने पूछा कि अब बताओ शर्त क्या है। अभिषेक ने कहा कि रात के 12 बजते ही हम सभी को बारी बारी से अपने फ़ोन से एक कब्र की तस्वीर लेनी है। मैंने डरते हुए पूछा कि कौन सी कब्र। अभिषेक ने कहा जिस कब्र पर नाम लिखा होगा सिमरन। सभी को वहां जाकर अपना रुमाल रखना है और एक तस्वीर लेना है, जिससे पता चल जाएगा कि किसी ने बेईमानी नहीं की। डर के मारे मेरा गला सूख गया, पर मैंने शर्त के लिए हाँ कह दिया था, तो अब पीछे नहीं मुड़ सकता था। हमने फिर लॉटरी से तय किया कि कौन कब जाएगा। किस्मत से सबसे अंतिम में मेरा नंबर आया। फिर 12 बजते ही बारी बारी से सभी ने जाना शुरू किया। लगभग आधे घंटे के बाद मेरी बारी आई। मैं राम राम करते हुए आगे बढ़ने ही वाला था कि किसी ने चीखा। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। डर के मारे राम राम की जगह मैं मरा मरा बोलने लगा। तभी सभी हंसने लगे। उन्होंने मजाक किया था। फिर मैं सबको डांटने के बाद आगे बढ़ गया। मैं इतना कभी नहीं डरा था। इतना सन्नाटा था कि मैं खुद के धड़कनों को साफ साफ सुन पा रहा था। सूखे पत्तों पर पड़ते पैर की आवाज़ को भी मैं सुन रहा था। चारों तरफ सिर्फ कब्र ही थे। मानो अभी कोई आवाज़ देखी, यहाँ से भाग जाओ। तभी अचानक एक कुत्ते ने भौंका। मैं डरकर दौड़ने लगा। दौड़ते हुए मुझे लगा कि कोई मेरे साथ साथ ही दौड़ रहा है। मैं डरकर रुक गया और सिमरन की कब्र को ढूंढने लगा। तभी बगल से किसी ने कहा कि किसे ढूंढ रहे हो। मैं डरकर कांपने लगा। तभी मैंने सोचा कि यह पक्का कमलेश ने बदमाशी की होगी, और मैं इग्नोर करते हुए आगे बढ़ता गया। कुछ दूर चला ही था मैं, तभी किसी के रोने की आवाज़ आई।
मैंने बोला, कमलेश भाई, बदमाशी करना बंद कर दे, मैं नहीं डरूंगा। मैं खुद को तसल्ली देने के लिए इन सब हरकतों को कमलेश की बदमाशी मान रहा था। असल में मैं नहीं जानता था कि यह सब कौन कर रहा है, और आगे बढ़ गया। मैं आगे बढ़ ही रहा था, तभी मुझे मेरे तिरछे नज़रों से लगा कि शायद पेड़ के पीछे से कोई मुझे झांक कर देख रहा है। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं देखूं कि क्या सच में कोई मुझे देख रहा है। फिर मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। मुझे लग रहा था कि मेरे साथ साथ कोई चल रहा है। मैं साफ साफ उसके कदमों के आहट को सुन पा रहा था। तभी मेरी धड़कनें तेज हो रही थी। फिर कुछ देर बाद सन्नाटा छा गया। मेरे पसीने गिरकर जमीन को छूने लगे। मैं मेरे भगवान को याद करने लगा। तभी मुझे लगा कि पीछे से कोई दौड़कर मेरी तरफ ही आ रहा है। मैं डरकर दौड़ने लगा। तभी किसी ने पीछे से मुझे जोर का धक्का दिया और भाग गया। मैं गिर गया और चोट के कारण कुछ पलों के लिए बेहोश हो गया। फिर मैं जब होश में आया तो देखा कि जिस कब्र पर मैं गिरा हुआ हूँ वह सिमरन की है। डरकर मेरा बुरा हाल था। मैंने जल्दी से कब्र पर रुमाल रखा और तस्वीर लेकर दौड़कर हाँफते हुए भागा। मैं जब लोकेशन पर पहुंचा तो देखा कि वहां पर कोई नहीं है। मैं फिर से डर गया। मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। तभी मुझे लगा कि पेड़ के पीछे से कोई मुझे छुप कर देख रहा हो। मैं डरते हुए देखने ही वाला था कि कौन है कि तभी किसी ने जोर से चीखा। मैं डर गया। तभी सभी हंसने लगे और फिर उन्होंने कहा कि भाई तस्वीर दिखाओ। मैंने दिखा दिया और कहा कि अब से मुझे कोई डरपोक मत समझना। सभी हंसने लगे। फिर हम सभी घर चले गए। घर पहुंचकर मैंने चैन की सांस ली। मैंने नहाकर खुद को फ्रेश कर लिया और बिस्तर पर लेट गया। फिर मैं सोच रहा था कि यह भूत प्रेत नहीं होते होंगे, वरना इतने आराम से मैं कब्र की सैर तो नहीं कर पाता। मैंने खुद से कहा कि अब से डरना वरना बंद। यही सब सोचते हुए लगभग 3:30 बज गया। मैं सोने ही वाला था कि किसी ने कॉल बेल बजाया। मैंने सोचा कि इस वक्त कौन आ गया भाई। मैंने दरवाज़ा खोला तो एक लड़की थी। देखकर लग रहा था कि शायद किसी का पता पूछने आई हो। मैंने पूछा, आप कौन? उसने कुछ नहीं कहा। मैंने फिर से पूछा तो उसने कहा, मैं सिमरन, आप रुमाल वहीं भूल आए थे। और फिर वह पल भर में गायब हो गई। इतना सुनते ही मैं बेहोश हो गया। फिर जब मैं होश में आया तो मैंने सोचा कि वह पेड़ के पीछे से जो मुझे झांक कर देख रही थी वह सिमरन ही थी। रोने की आवाज़ भी सिमरन की ही थी और जिसने मुझे धक्का दिया था वह भी सिमरन ही थी। इतना सोचते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं इसके बाद भूत प्रेत पर और ज़्यादा भरोसा करने लगा। फिर मैंने कसम खा लिया कि भले ही कोई मुझे कितना भी डरपोक समझे, ऐसा शर्त अब तो नहीं लगाऊंगा। तो दोस्तों, यह थी मेरी कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको डराने में थोड़ा सा कामयाब रहा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें और अपने दोस्तों को भी सुनाएं। और आगे की कहानियों को सुनने के लिए सब्सक्राइब करें और कमेंट्स पर बताएं कि आपको यह कहानी कैसा लगा। धन्यवाद।